हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आपको, और वो कंफ्यूजन में पूरी 100%, नॉट 99%, 100% क्लियर कर दूंगा। एक डाउट ये है कि सर जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो सैंपल पेपर में जिस चैप्टर से दे रखे वही हमारे पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। अब डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स अपने हिसाब से कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट के साथ और ऑफिशियल अपडेट्स के साथ बताऊंगा कैसे। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप अगर एकेडमिक पे जाते हो और सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें दिखाता हूँ केस स्टडी कौन सी है, और आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, क्लियरली पता चल जाएगा क्या है। देखो सीबीएसई का सैंपल पेपर जो रिलीज किया गया था लास्ट ईयर, नॉट इस ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर का 21-22 का सैंपल क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे क्लास 10th का, और यहाँ पे अगर मैं मैथ्स का देख लेता हूँ स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आप केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे, मैं एक मिनट टर्म 2 का खोल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने टर्म 2 का पेपर डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने टर्म 2 का खोला, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो टर्म 2 था सीबीएसई का लास्ट ईयर, उसमें 14 क्वेश्चन आने थे, जिसमें 2 क्वेश्चन केस स्टडी के थे। तो अगर हम लास्ट में चलें तो देखो 13 और एक 14 क्वेश्चन तुम्हारा था किससे, अगर हम देखें एपी से था, और अगर 13 की बात करें तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से था। यानी किससे था, हाइट एंड डिस्टेंस से और एपी से। जब सीबीएसई ने पेपर लिया, यानी लास्ट ईयर अभी बोर्ड एग्जाम जो पेपर हुआ, उसमें अगर हम देखें टर्म 2 का पेपर, जिसमें 14 क्वेश्चंस हैं, और ये सब ऑफिशियल है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये थर्ड थर्ड देखो केस स्टडी 13, यहाँ पे क्वेश्चन आपको एपी पे मिल गया, और आगे इसमें मिलेगा तो आपको वो हाइट एंड डिस्टेंस से मिलेगा। लेकिन आपको पता है सीबीएसई में सेट एक तो आता नहीं है, दो तीन तीन सेट रहते हैं, तो वहां पे आप देखोगे दूसरा सेट है इसका, देखोगे ये भी आपका सेकेंड टर्म का ही है। और यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे 13-14 पे, 13-14 क्वेश्चन नंबर पे जाओगे, देखो ये 13 पे हो। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये मिला है क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे वो आपको डिफरेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मिलेगा। एक मिनट, हाँ ये जो केस स्टडी 2 जो है वो आपको मिल रही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, आप मतलब जितने जितने सैंपल पेपर और भी अलग अलग है ना, तो जितने भी सैंपल पेपर है उनमें अलग अलग आया। देखो जैसे ये वाला सैंपल पेपर देख लेते हैं, इसमें किससे आया, मैंने चेक कर लिया सारी चीज, तो अलग अलग आता है, ऐसा नहीं है कि सेम आया। देखो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन देखो स्टेट से आया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट से आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो स्टेट से आ गया आपका। ठीक है, और 14 वाला आपका सरफेस एरिया से, समझ रहे हो। इसको दिखाने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई आपको गुमराह कर ना कर दे, कोई आपको कुछ भी ना बोल दे, और आप दूसरे कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, कंफ्यूजन, क्या यार पता नहीं, लोग कुछ बोल रहे हैं लोग कुछ बोल रहे हैं। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए मैंने सारी चीज रिसर्च करके पूरा लाया हूँ। पूरा मैंने पीडीएफ डाउनलोड करे सारे सीबीएसई की वेबसाइट से ऑफिशियल, फिर मैंने सैंपल पेपर पिछले साल का डाउनलोड करा, तब जाके आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब आप ये चीज क्लियर कर लो कि जो केस स्टडी क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए जरूरी बिल्कुल नहीं है, आ भी सकता है कुछ क्वेश्चन, और जरूरी है कि नहीं भी आए उस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर बदल के आ सकता है, ये 100% श्योर हो गया आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज होगी। साथ के साथ आपको अगर कोई बच्चों को जैसे स्टडी मटेरियल चाहिए, क्योंकि मान लो कोई कोचिंग में आपने ज्वाइन की, वहां पे क्वालिटी कंटेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे सीक्रेट फोल्डर को यूज कर सकते हो क्लास 10th का। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐसा आपको शो हो रहा होगा, क्लास 10th पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मान लो पेपर अगर आपके आ रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, और चैप्टर वाइज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये वीडियो सॉल्यूशन, इनमें ज्यादा चीजों के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अच्छी बात ये है, आप इसको कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो, आई थिंक सब लोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना A4S डाउट इंजन, हालांकि मैं लिंक इसकी डाल दूंगा, वहां पे क्लास 10th आपको मिलेगा। अब बच्चों को क्या छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, तो मैंने FAQ बना रखा है, इस पर क्लिक करना, जैसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो कहां से मिलेंगे, मार्क्स बूस्टर क्या है, एनसीईआरटी से कितना परसेंट आ जाएगा, सर मुझे सीक्रेट फोल्डर चाहिए, सर बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्या, यानी जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, सर क्लास 10 का डिलीटेड पोर्शन क्या है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जानना चाह रहा है कि सर एनसीईआरटी से कितना परसेंट आ जाएगा, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। डियर आपका स्टैंडर्ड है तो 60% तक एज्यूम कर सकते हो,
लेकिन फिक्स नहीं है। अगर डिटेल वीडियो में जानना चाहते हो तो इस पे एक वीडियो, सोचो आपने सिस्टमेटिक सारी चीजें कर दी हैं, यानी जो आपके डाउट्स है वो मेरे डाउट्स हैं और मैंने उनको इसमें डाल दिया है। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे मैं इन चीजों को इसमें ऐड कर सकता हूं, अगर सबके वो डाउट्स हुए। आपको ये कोशिश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको अगली काम का लगा, कुछ सही चीज सीखने को मिली, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।